नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हजारीबाग की बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद विवादों में घिर गई हैं। कांग्रेस विधायक पर हजारीबाग कटकमदाग थाने में जब्त किए गए अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को छुड़वाने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर मालिकों समेत कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ भी केस अब दर्ज कर लिया। इस बात की पुष्टि हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस ने की है। इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी वायरल हुआ है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा गया। हम लोग तो सिर्फ विरोधी लोग के साथ मिलके काम कर रहे हैं और हम लोग का कोई भी बात ऐसा लगता है ना जैसे कि हम लोग का ऑपोजिट सरकार चल रहा है और उनको बोलना पड़ रहा है। इतना हमको कष्ट पतरातू में नहीं होता है, हमको हजारीबाग या कहीं भी नहीं होता। पुराना डीएसपी मेरा ज्यादा अच्छा था और आप लोग पैरवी किए। आप लोग का एक बात हम लोग का कोई भी परिवार का सदस्य कोई भी एक बार में सुनता है। ये लोग सब हम लोग का एंटी लोग के साथ मिलके अपना दुकान चलाते हैं और अब क्या बोलते हैं रात में ऐसा ट्रैक्टर वैक्टर सब हम लोग का आदमी का पकड़वाए। तो ऐसे तो मतलब हम लोग तो कमजोर हो जाएंगे ना। आप लोग कभी इस तरह से पैरवी मत कीजिएगा। आप लोग का पैरवी सुने, बस आप ही का पैरवी सुने। पापा बोले बंटी अंकल बोल रहे हैं उसको ले आओ बाबू, तो आप लोग का जवाबदेही भी तो बनता है कि डीएसपी को समझा दे। तो हम तो बड़े दिन से बात नहीं किए हैं, वैसा तो हम जाएंगे बड़कागांव बात करेंगे। जाएंगे क्या? अभी देखिए किसी का सर उर फोड़ दिए वहां पे मार के, अभी खूब मीडिया में वायरल हो रहा है। कब का बात है? कल रात का बात है। रोज का तो कुछ ना कुछ बात है, लेकिन अभी तो ऐसा बात है कि क्या बताएं। मतलब अब ऐसा है कि मतलब इतना सारा आदमी लोग का घर के बाहर से हम लोग का एरिया में बरवाडी का एरिया में ट्रैक्टर घर के बाहर से गायब करके ऐसा थाना में डाला है। अच्छा, तो हम आज जा होगा तो चल जाते हैं। आज जाइएगा तो चले जाएगा, लेकिन ये वाला मैटर तो सॉल्व तो नहीं होगा ना। आप फोन पे बात करके उसको बोलिए कि हम लोग एक बात में वो फैमिली हम लोग का बात सुनता है और हम लोग बात करके मतलब आपके लिए हम लोग 10-17 बार उसके पास गए होंगे विधायक के पास बोलने के लिए कि आपको लाया जाए। आप आके मतलब सिर्फ उसका विरोध में से काम करिएगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलता आपसे तो हम लोग का नाक कट रहा है ना। फिर कल को आप लोग कुछ पैरवी कीजिएगा तो हम लोग थोड़े लाएंगे, अपना आदमी लाएंगे। तो आप लोग का आदमी आप लोग का कोई मतलब उसका जिम्मेदारी आप लोग नहीं ले सकते। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे चर्चा की। आरएन सिंह रिटायर्ड डीएसपी आज के दिन लाइव में जुड़े हैं। कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हैं वीआईपी न्यूज के एडिटर। आरएन सिंह जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले कुंदन जी आपके पास आऊंगा। झारखंड में ऐसा पहली बार देखा गया कि सत्ता दल के नेता चले जाते हैं थाने में, थानेदार से बहस करते हैं, फिर वहां पर जब्त गाड़ियों को छुड़वाते हैं। देखिए सागर, ये शायद पहली बार नहीं हुआ है झारखंड में। झारखंड का इतिहास थोड़ा इस मामले में दागदार रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक शख्सियत एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में या लॉ एंड ऑर्डर के कामों में बाधा डालती रही है, यह झारखंड का पुराना इतिहास रहा है और इस इतिहास को लेकर कई सारे मामले भी सामने आते रहे हैं। और खास करके बड़कागांव की विधायिका अंबा प्रसाद का जो इतिहास है वो खुद का इतिहास इसको लेकर काफ़ी पुराना रहा है। उनके पिता योगेंद्र साव भी विधायक थे बड़कागांव से, उनकी मां निर्मला देवी भी विधायिका रही हैं बड़कागांव से। और इस दौरान कई सारे ऐसे मामले हैं जो मामले आज भी न्यायालयों में लंबित चल रहे हैं। तो खास करके अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें या अंबा प्रसाद के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो इतिहास हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। और खास करके जो अब खुलेआम यह बातें हो रही हैं कि विधायकों की पैरवी पर डीएसपी या बाकी दूसरे पुलिस अधिकारियों की या प्रशासनिक अधिकारियों के पोस्टिंग की जाती रही है, यह मामला अब खुलकर सामने आया है। और जिस तरीके से अंबा प्रसाद तथाकथित अपने किसी बंटी अंकल से अपनी दुविधा को, अपने तकलीफ को साझा कर रही हैं, उसने सारा का सारा मामला जो है राजनीतिक हलकों के द्वारा किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के तबादले करवाए और किए जाते रहे हैं, इसका पूरा काला चिट्ठा जो है वो खोल कर रख दिया है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से कटकमदाग थाने में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है, उसके बाद विधायिका के द्वारा खुद से एक एफआईआर दर्ज कराया गया है जिसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा उचित व्यवहार नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। तो यह मामला है और इस मामले को लेकर देखिए सागर, राजनीति अब शुरू होगी और इसको विपक्ष एक मुद्दा बनाकर आगे लेकर चलेगा। सागर ठीक है। आरएन सिंह जी जुड़े हैं रिटायर्ड डीएसपी। ठीक है, जाऊंगा। लेकिन कुंदन जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि अंबा प्रसाद का ये कहना कि हम तो बस गाड़ियों को छुड़वाने गए, वहाँ पर ट्रैक्टरों को
जबरदस्ती जब्त किया पुलिसकर्मी, उनसे वो कुछ पैसा वसूलना चाहते थे। किसके आरोपों को सही माना जाए, अंबा प्रसाद के या फिर पुलिसकर्मियों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बालू का अवैध उत्खनन झारखंड क्या बहुत सारे राज्यों का मुद्दा है। आप देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन तमाम जगहों से हमें अवैध उत्खनन की तस्वीरें आती रही हैं और किस तरीके से बालू माफिया पूरी तरीके से हावी होते रहे हैं, यह भी हमने देखा है। और कई जगह पर तो हमने यह भी देखा है कि पुलिस अधिकारियों की, पत्रकारों की हत्या तक करा दी जाती है बालू माफियाओं के द्वारा। और इस अवैध उत्खनन को लेकर अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी तरीके की कार्रवाई कराई जा रही है तो इसमें विधायिका को और खुश होने की जरूरत है कि उनके इलाके में कानून व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। अब जिस प्रकार से उनकी मौजूदगी में बालू लदे ट्रैक्टर थाना परिसर से लोग लेकर चले जा रहे हैं, यह अपने आप में एक काफी घोर निंदनीय और चिंताजनक विषय बनकर सामने आ रहा है। और खास करके अंबा प्रसाद इन तमाम लोगों के लिए जिस तरीके से पैरवी करती नजर आ रही हैं, वो अपने आप में कह सकते हैं कांग्रेस विधायिका का चाल चरित्र बताने के लिए काफी है। और खास करके आपको बताएं कि कानून व्यवस्था के साथ दो हाथ करना और मुद्दा सही हो या गलत, इसको लेकर उनके पिता जब बड़का गांव के विधायक रहे थे उस दौरान भी कई सारे मामले निकलकर सामने आए एनटीपीसी अधिकारियों के द्वारा। और खास करके दूसरे जो निजी कंपनियां रही हैं कोयले उत्खनन में बड़का गांव के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं, उनके साथ जो समस्याएं आई हैं और वहां पर जो उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं। इसके बाद उनकी माताजी निर्मला देवी विधायिका बनी है, उस दौरान कई सारे मामले सामने निकल कर आए हैं। तो कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद ने जो आज की तारीख में कंटेम्पररी इशूज चल रहे हैं और यह जो ऑडियो वायरल हुआ है, इस ऑडियो को लेकर कहा यही जा सकता है कि अंबा प्रसाद ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है। सागर, ठीक है, रिटायर्ड डीएसपी आर एन सिंह भी जुड़ रहे हैं। आर एन सिंह जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं झारखंड में, कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद आरोप लगा रही हैं पुलिस कर्मियों पर, लेकिन अवैध बालू के उत्खनन को जो रोकने की कोशिश करते हैं जो हमारे पुलिसकर्मी, तमाम अधिकारी, उनके भी हौसले लगता है कि पस्त होंगे इन तस्वीरों के बाद। आर एन सिंह जी, देखिए, ये तो समस्या कोई नई नहीं है। झारखंड में ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी जो विधायक हैं या मंत्री हैं जो अपने फेवरेबल अफसर को अपने क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं और उनके सहयोग से चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक काम हो, तो सारे अफसर तो वैसे नहीं हैं जो कि उनके मन मुताबिक काम करें। कानून का ध्यान रखना पड़ता है। जो घटनाएं घटती हैं उस पर सबकी नजर रहती है, इसलिए वो तो कानून के दायरे में काम करेंगे। और जो विधायिका हैं, अभी इमेच्योरिटी के कारण इस तरह का व्यवहार उनके द्वारा हुआ है जो कि उचित नहीं है, शोभा नहीं देता है किसी भी जनप्रतिनिधि के स्तर से भी थाना में जाकर इस तरह से बात करना और गाड़ी छोड़वा देना, जो भी केस मुकदमे हुए हैं, तो ये मर्यादा के विपरीत आचरण लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये प्रॉपर विधानसभा में भी ऐसे जो नए विधायक हैं उनका प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए, उनको कानून के दायरे में काम करने का ये व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे तो झारखंड की भी मर्यादा प्रभावित होती है। पुलिस की भी एक सीमा है और कानूनी दायरे में पुलिस काम करती है, उसमें हस्तक्षेप करना किसी भी स्तर से मुनासिब नहीं कहा जाएगा। कुंदन जी, जो जग जाहिर है पूरी चीज है कि जब तक सत्ता का रसूख ना मिले, किसी बड़े नेताओं की साठगांठ ना हो, तब तक अवैध बालू उत्खनन और ये जो अपराधी इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो लग रहा है कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के सामने आने के बाद इन चीजों को और बल मिलता है। देखिए सागर, जाहिर सी बात है, जो पुलिस अधिकारी राज्य में या अपने इलाके में कानून व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ अगर किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरीके का रवैया अपनाया जाता है और इस तरीके की प्रतिक्रिया दी जाती है, यह अपने आप में काफी दुर्भाग्यजनक है।
और खास करके अब देखिए इसमें दो सवाल निकलकर सामने आते हैं। उन्होंने पूरे अपने इस ऑडियो में, जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने दो डीएसपीओ के बारे में चर्चा की है। एक बड़कागांव डीएसपी की चर्चा की है और एक पतरातू डीएसपी की चर्चा की है। अब सवाल यह उठता है कि बड़कागांव डीएसपी के बारे में जो वह चर्चा कर रही हैं, इससे क्या बड़कागांव डीएसपी के काम करने पर, उनके मनोस्थिति पर क्या फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वहां पर उनके लिए कानून व्यवस्था स्थापित करना आसान रह जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि उनके बारे में खुलेआम निगेटिव वर्जन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ हम पतरातू डीएसपी जिसकी चर्चा वो करती नजर आ रही हैं, उनके बारे में बात करें तो फिर वो इसका मतलब सीधा निकल कर यह आ रहा है कि पतरातू डीएसपी कानून के खिलाफ जाकर विधायक की पैरवी पर काम कर रहे हैं। तो दोनों डीएसपीओ के बारे में जो उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश की है, तो एक डीएसपी का तो आप कह सकते हैं, बड़कागांव डीएसपी का कहीं ना कहीं उसके बारे में एक पॉजिटिव फैक्टर जो है, पॉजिटिव फीडबैक जनता के बीच में जा रहा है कि यह किसी के भी पैरवी से काम नहीं करते हैं, कानून व्यवस्था के हिसाब से यह काम करते हैं, जो कानून कहता है उस मुताबिक काम करते हैं। दूसरी तरफ पतरातू डीएसपी की अगर बात कर ले तो इसका मतलब है कि पतरातू डीएसपी अंबा प्रसाद के इशारों पर काम करते हैं। अब हमारे साथ जो हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं वह इस बात पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि दोनों डीएसपीओ में किस डीएसपी को वह ज्यादा नंबर, ज्यादा ग्रेड दे पाएंगे। बोलिए आर्यन सिंह जी। ये जो अभी जो बात आई है, जो पतरातू डीएसपी की वो बात मानते हैं और बड़कागांव वाले नहीं बात मानते हैं, तो हर कुछ तो कानून के दायरे में कुछ तो पैरवी नेता करते ही हैं, तो कुछ जो काम करने लायक होता है उसको पुलिस अपने स्तर से कर देती है, थोड़ा फेवर कर देती है, लेकिन कानून के दायरे में ही कोई कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी पकड़ाया हो गंभीर अपराध में और उसको पुलिस थाना हाजत से छोड़ दे किसी नेता के कहने पर, तो इस तरह का आचरण अगर पुलिस को होता है तो निंदनीय है और बड़ी अधिकारियों के नजर में आने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। डीएसपी होने का मतलब यह नहीं है कि वो कानून के दायरे से अलग है। तो कोई थोड़ा बहुत लेनियंट हो जाता है, परिस्थिति बस जो भी परिस्थितियां वहां की रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अफसर किसी विधायक के कहने पर ही सारा काम करेगा, ये संभव नहीं। और मैं जहां तक समझता हूं कि जो कोई भी नेता अपने मन मुताबिक अफसर की बदली करा कर ले जाते हैं, अल्टीमेटली उनसे मनमुटाव होता ही है, क्योंकि पुलिस अफसर की एक मर्यादा, एक सीमा है। एक सीमा से बाहर पुलिस किसी को फेवर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको भी कानूनी दायरा का उसको पता है, और जो हेडक्वार्टर के अफसर भी हैं उन पर नजर रखते हैं, कोर्ट भी है, तो पब्लिक की भी नजर है। इसलिए मर्यादा के अंतर्गत ही कोई थोड़ा बहुत 19-20 फेवर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो विधायक कहें वही हो जाए, तब तो न्याय का कहीं ये चर्चा ही नहीं होगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो विधायक क्या हैं उनको थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, कानूनी जानकारी रखनी चाहिए और अपने चिंतकों को भी बताना चाहिए कि उनकी भी एक सीमा है और उसी सीमा के अंदर करना चाहिए। लेकिन आर्यन सिंह जी, अगर अंबा प्रसाद अगर थाने में बैठी हैं 2 घंटे तक, वहां से 6 ट्रैक्टर जो ड्राइवर है अपनी ट्रैक्टरों को लेकर भाग जा रहे हैं, तो यहां पर भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। अगर कार्रवाई अगर आप कर रहे हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाइए। कैसे आपके सामने 6 ट्रैक्टर चालक भाग गए ट्रैक्टर लेकर? देखिए, मैं तो समझता हूं कि एक तो जो विधायिका हैं उनको थाना पर जाना नहीं चाहिए। थाना पर जाकर उनके उपस्थिति में इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये तो अपराधियों का, जो गलत करने वाले लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, तो इससे उनकी भी जो प्रतिष्ठा है वो भी प्रभावित होती है। और पुलिस अफसर को भी सतर्क रहना चाहिए कि थाना कैंपस से कोई जब्त की हुई वाहन को लेके चला जाता है तो तो पुलिस की छवि प्रभावित होती है। तो वहां के थानेदार को भी सोचना चाहिए, इस तरह से कमजोर अपने को साबित नहीं करना चाहिए। उनको तो सख्त होना चाहिए, कानून का जो उनकी ताकत मिली हुई उसका पालन करना चाहिए। कुंदन जी, विधायिका जी ने अपने रसूख का इस्तेमाल तो किया, लेकिन जब यही अगर विपक्ष के लोग करते तो तुरंत एक्शन ले लिया जाता, कार्रवाई कर दी जाती, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता।
ये लगभग हम सभी सरकारों में ऐसा देखते हैं। बिल्कुल सागर, देखिए ऐसा है कि राजनीतिक हलकों से किस तरीके से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर फेवर करने के लिए दबाव बनाए जाते हैं, यह कोई आज की बात नहीं है, यह पुराना इतिहास है और यह सभी राज्यों में सभी जगहों पर यह अमूमन देखा जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से अब प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि बिल्कुल फ्रंटल कोलिजन के मोड में आ जाते हैं, तो वह अपने आप में कह सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो इलेक्टेड बॉडी है, दोनों के बीच में अगर कहीं कन्फ्रंटेशन बिल्कुल सीधा हेड ऑन कॉलिजन की स्थिति में आ जाता है तो वह अपने आप में काफ़ी चिंताजनक विषय हो जाता है। और दूसरी अहम बात देखिए सागर, इस वायरल ऑडियो से जो निकल कर सामने आ रही है उस पर भी सोचने और समझने की बात है कि यह बातचीत दो लोगों के बीच की हुई है। एक अंबा प्रसाद विधायिका बड़कागांव है और दूसरे तथाकथित बंटी अंकल हैं जिनके बीच यह बातचीत हुई है। यह बातचीत निहायत ही गोपनीय है, निजी बातचीत है, लेकिन अगर यह बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है तो यह कहीं ना कहीं यही दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा वायरल कराया गया है और यह इस बातचीत को जानबूझकर वायरल कराया गया है ताकि यह मुद्दा जनता के बीच में, मीडिया के बीच में और तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह बातचीत सुनने को मिले। अब लिहाजा अंबा प्रसाद चूंकि यह बातचीत कर रही हैं तो उनकी तरफ से यह बातचीत तो मीडिया में या बाकी दूसरी जगहों पर यह ऑडियो लीक नहीं किया गया होगा। बंटी अंकल हैं जो उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि ठीक है, मैं डीएसपी से बात करूंगा, तमाम तरह की चीजें कहूंगा और माना यह जा रहा है कि उन्हीं के कहने पर उस डीएसपी को बड़कागांव में पोस्टिंग कराई गई थी। अब जाहिर सी बात है, यह ऑडियो अगर बंटी अंकल की तरफ से लीक किया गया है तो यह अंबा प्रसाद के लिए भी सोचने वाली बात है कि आखिर वो किसे अपना सहयोगी मान रही है और किसे विरोधी मान रही है, क्योंकि इस ऑडियो के लीक होने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों से लेकर तमाम जगहों पर अंबा प्रसाद एक डिफेंसिव मोड में है, उन्हें अपना बचाव करना पड़ेगा और शायद यही स्थिति है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए या कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया देने के लिए कोई भी अतिथि मौजूद नहीं है। सागर, ठीक है, बताइए आरएन सिंह जी, एक फाइनल कमेंट आपका लूंगा। इन तमाम जो तस्वीरों को हम देख रहे हैं, जो घटनाक्रम हमारे सामने आ खड़ा है, पुलिस की कार्यशैली उस समय कैसी होनी चाहिए, किस पर उन्हें अडिग होना चाहिए? क्या वाकई में जो लोग सत्ता का रसूख दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, उनके सामने इस तरह से झुकना चाहिए या फिर अपना काम और कर्तव्य निभाना चाहिए? आरएन सिंह जी, देखिए, ये जो सत्ता में जो लोग हैं झुकने का सवाल नहीं उठता है। जो कानून कहता है, कानून के दायरे में पुलिस को अपना काम करना चाहिए। पुलिस का जो पुलिस मैनुअल है, जो सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, जो भी कानून जिसे पुलिस जिसके अंतर्गत काम करती है, वो किसी भी नेता का हस्तक्षेप का उसमें कहीं स्कोप नहीं। उसमें हस्तक्षेप पुलिस के हायरार्की में ही कोई कर सकता है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि को कहीं उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कानूनी हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। ये सब जो घटनाएं घट रही हैं अपरिपक्वता के कारण घट रही हैं। पुलिस भी सही ढंग से प्रशिक्षित लोग नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो भी ये जो प्रॉब्लम है उसका सामना सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें उन लोगों को कोई ऐसी संकट आती है तो बड़ी अधिकारी हैं, हेडक्वार्टर में डीआईजी, आईजी हैं, सबसे संपर्क करके उचित निर्णय लेना चाहिए। किसी के दबाव में इस तरह से कार्रवाई हो जाना, इससे तो पुलिस की छवि धूमिल होगी और इसके कारण पुलिस को काम करने में कठिनाई होगी, तो साधारण आदमी भी तो उससे प्रभावित होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें सबको इस पर बिंदु पर चिंतन करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। जो राजनीति जो करने वाले हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल बिल्कुल आरएन सिंह जी, सही कहा आपने। इस तरह की घटना निंदनीय है। अगर विधायिका जी अगर थाने में बैठी और उसके बाद अगर ट्रैक्टर चालक वहां से ट्रैक्टर लेकर गए और जो आरोप लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका, आरएन सिंह जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विवादों में अब कांग्रेस की विधायिका अंबा प्रसाद, ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप उन पर लगे कि उन्होंने ट्रैक्टर चालकों को छुड़वाया जो अवैध उत्खनन का काम करते हैं प्रदेश के अंदर। लेकिन क्या सत्ता के रसूख का इसी तरह से इस्तेमाल होगा? ये एक बड़ा सवाल। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।